हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आए होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पे। तो गाइस, आज हम फिर से देखने वाले मैथ्स का सेकंड पार्ट। और हम आज इस लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस से 1.3 के बेसिक्स देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.3 का भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है गाइस। और कुछ होमवर्क भी रहने वाला है, तो आप आज के लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। और अभी हम बिना टाइम पास किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम देखने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है करके। अभी सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि भाई ये ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं तो ये सिमिलर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर आप इस फिगर को देख के ये भी नहीं बोल सकते कि ये ट्रायंगल बड़ा है ये ट्रायंगल छोटा है तो ये सिमिलर नहीं है करके। ऐसा कुछ शेप अगर अलग अलग है तो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। या फिर दोनों ट्रायंगल्स सेम दिख रहे हैं तो हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये ट्रायंगल सिमिलर है करके, ठीक है। तो उसके भी कुछ ट्रायंगल सिमिलर है क्या नहीं है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो एंगल जैसा ये एक लाइन है, यहाँ पे भी दो दो दिए, देखो यहाँ पे भी 2 है, राइट। और यहाँ पे 3 है, इस ट्रायंगल में भी 3 है। तो मतलब इनके जो ये एंगल है ये क्या है, सिमिलर। इसका एंगल देखो ये भी सिमिलर है। यहाँ पे 2 लाइन का है, यहाँ पे भी 2 लाइन का, इसका भी एंगल सिमिलर है। यहाँ पे 3 लाइन का है, यहाँ पे भी 3 लाइन का है, तो इसका भी एंगल जो है ना गाइस वो सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इफ ट्रायंगल A सिमिलर टू ट्रायंगल D, ठीक है गाइस। गाइस, इस साइन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ठीक है। और एंगल B जो है वो E को कॉन्ग्रुएंट है, और जो एंगल C है वो F को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो फिर गाइस क्या होते हैं, इसके जो रेशियो वगैरह देते हैं वो कैसे निकलते हैं, देखो। आप ये साइड लोगे AB, इसकी जो ये AB साइड है अपॉन DE, इसकी साइन लोगे इक्वल टू BC EF। मतलब अगर आपको अपॉन में ये लिखना है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कैसे लोगे, सिमिलर ट्रायंगल है क्या नहीं ये प्रूफ करके दिखाना है तो आप कैसे करोगे। अगर आपने इस ट्रायंगल की AB साइड ली तो उसके नीचे आप दूसरे ट्रायंगल की भी वही साइड लूँगी जो आपने फर्स्ट ट्रायंगल की ली, ठीक है। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ऐसे आप करोगे, ठीक है। ये क्या रहेंगी, ये जो साइड रहेंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। पहली बात, इनके एंगल सेम होंगे तीनों, और क्या रहेंगी, इनकी जो ये साइड से ये इक्वल रहेंगे, ठीक है। एंगल इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, और साइन भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो फिर हम बता सकते हैं कि जो ये दोनों ट्रायंगल है कि ये सिमिलर है करके, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पहले हम एंगल देखेंगे या ट्रायंगल के और फिर साइड्स देखेंगे, ठीक है। अगर हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे को वो सिमिलर है, ठीक है, तो वो हम किस चीज़ से एक्सप्रेस करेंगे गाइस, इससे, ठीक है। ऐसे इससे हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये किससे हम बताएंगे, ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। ये सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ठीक है गाइस। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं गाइस, जिस शेप के जो एंगल वगैरह होते हैं, राइट, एंगल साइड्स वगैरह वो सिमिलर होते हैं तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड सेम है, ठीक है, सॉरी एंगल सेम है, तो फिर उसे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है गाइस। और सिमिलर
सिमिलर किसे कहेंगे कि वो जो पूरी की पूरी चीज़ है वो दूसरी चीज़ से एग्जैक्टली सिमिलर है तो उसे हम सिमिलर कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट सिर्फ एंगल या एंगल क्या है, सिमिलर है भाई, तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे हम, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आई होप। अभी देखो ये कुछ टेस्ट है यहाँ पे जो प्रूफ करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ना ये कौन से टेस्ट से सिमिलर है करके ये बताते हैं। कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट से हमें पता लगता है कि ये जो ट्रायंगल है वो किस तरह से सिमिलर है। ये ट्रायंगल जो है वो एंगल देखो इनके एंगल सेम है, तो ये एंगल से क्या है, सिमिलर है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। साइड टेस्ट भी होता है, उससे भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। टेस्ट मतलब कि वो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर कैसे है, ठीक है, तो वो इसमें हमें पता लगेगा, ठीक है गाइस। देखो गाइस अभी हम पहला जो टेस्ट है वो क्या है, एंगल टेस्ट, ठीक है। ए टेस्ट है। तो ये टेस्ट एंगल मतलब क्या होता है आपको पता है, एंगल रहते हैं 60 डिग्री 90 डिग्री वगैरह ये सब, ठीक है। और देखो ये एंगल है, राइट। तो ये एक टेस्ट है जिससे हमें पता लग सकता है कि जो हमारा ट्रायंगल है ये दोनों ये सिमिलर है क्या नहीं है करके। अभी हम डायरेक्ट इससे देख के पता लगा सकते हैं ये सिमिलर है क्या नहीं। देखो ये जो P और A है एक ही एंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक ही लाइन दिख रही है हमें, तो ये तो एंगल हमारा सेम कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सेम है, ठीक है। और B और Q भी हमें सेम ही दिख रहे हैं, राइट। देखो इसमें भी ऐसे 2 लाइनें, इसमें भी 2 लाइनें, ठीक है। तो इसके भी जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है गाइस, राइट। और मैं गाइस आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके दिमाग में घुसना चाहिए करके, ठीक है। अभी C और R को देखो, ये भी पहले यहाँ पे ऐसा डॉट दिया है और फिर ऐसे राउंड टाइप यहाँ पे लाइन है, तो ये भी क्या है गाइस, कॉन्ग्रुएंट एंगल है C और R, क्योंकि ये हमें दिख ही रहा है कि ये एंगल क्या है, सेम दिख रहे हैं, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर मतलब यहाँ पे तीनों जो ट्रायंगल की साइड है वहाँ पे एंगल दिए हैं और वो एंगल क्या है, सिमिलर है। तो ये कौन सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर हमें पूछा क्वेश्चन आया कि ये बताओ ये हमें 2 ट्रायंगल दिया है, बताओ ये किस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सिमिलर लग रहे करके, राइट, और क्यों लग रहे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इनकी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे आप लिख के बता सकते हो कि ये A इस P को कॉन्ग्रुएंट है, P एंगल वाले इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ऐसे लिखोगे। और फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो AB/, लेकिन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है ना गाइस कि वो एंगल सेम है करके, राइट। तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन एंगल देखो यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट दिखा है तो वो आपको लिखना पड़ेगा रीजन में, ठीक है। तो फिर आपको पूछा किस टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप क्या बोलोगे, एंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है गाइस। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन में, ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें ABC है, इसमें बीच में लाइन आ गई और इसमें लाइन नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि सिमिलर नहीं है करके, बोलोगे क्या डायरेक्टली, नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि हम ट्रायंगल सिमिलर है क्या नहीं है उसे कैसे टेस्ट करेंगे, हमें एंगल देखनी है उनकी, ठीक है। एंगल देखो P A और P दोनों का एंगल क्या है, सेम है, डॉट दिया है, राइट। एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों का, ठीक है। B और Q इनके भी एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, दोनों में ऐसा लाइन दिया है क्या नहीं दिया। इसमें जो C और R है ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, राइट।
तो ये क्या हो गया गाइज, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये लाइन गिरो का कुछ गिरो, ये कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती फिर ट्रायंगल को सिमिलर होने से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, पहले एंगल देखना, फिर आप अभी डायरेक्टली भी नहीं लिख सकते। आपको समझ में आ गया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सिमिलर है करके, लेकिन आपको ये प्रूफ भी करके दिखाना पड़ता है, राइट, कि ये सिमिलर क्यों है करके। आप उतना सा रीज़न, मतलब इन्हें क्या है बुक बनाने वाले को, कि कोई भी काम सीधे से नहीं होगा, थोड़ा उल्टा भी होगा, राइट, थोड़ा घुमा फिरा के भी काम होगा। तो अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा रीज़न देखा था कि ये ट्रायंगल सिमिलर क्यों है करके। अब भी देखेंगे हम असली वाला प्रूफ, ये कि सिमिलर क्यों है, कि इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो ये क्या होता है, ये सब देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बता तो दिया ये सिमिलर है, लेकिन कैसे है ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। प्रूफ करना है, अगर आपको प्रूफ करना रहेगा ना तो आप ऐसे फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। देखो गिवन क्या हमें ट्रायंगल में क्या समझ में आ रहा है गाइस, कि ये जो एंगल है ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC और एंड ट्रायंगल PQR लिखना, और फिर ये कॉन्ग्रुएंट है ये लिख देना, ठीक है। ये गिवन है करके। प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है करके, ये प्रूफ करके दिखाना है। और यहाँ पे बोला है लेट्स अज्यूम दैट ट्रायंगल ABC इज़ बिगर, ये ट्रायंगल क्या है, बिगर, साइज़ में तो वो बिगर ही है वैसे भी, ठीक है। तो बिगर दैन ट्रायंगल PQR ये बोल रहा है, ठीक है। मार्क पॉइंट M ऑन AB एंड पॉइंट N ऑन AC। इन्होंने क्या किया, ये जो AB है उसके बीच में मार्क M डाल दिया है, और ये जो AC है इसके बीच में N डाल दिया है, इन दोनों को जॉइन कर दिया, एक लाइन खींचिए, ठीक है। सच दैट AM इज इक्वल टू PM, और इन्होंने क्या बोला है, ये जो AM है ना गाइस, कि PM के क्या है, इक्वल है, AM PM के इक्वल है, ठीक है। एंड AN जो है वो PR के इक्वल है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। शो डैट ट्रायंगल AMN सिमिलर ट्रायंगल PQR। अभी आपको ये शो करना है कि जो ट्रायंगल ये है AMN है ये PQR के सिमिलर है, ठीक है। हेंस शो डैट और क्या करना है हमें, शो ये जो M है ये BC को क्या है, पैरेलल है करके, ठीक है। ये हमें दिख रहा है, ठीक है। तो देखो नाउ यूजिंग, तो गाइज अभी हम यूज़ करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, क्योंकि देखो ये इसमें आपको दिख ही रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है वो यूज़ हो सकता है करके, और वो हम कैसे लिखते हैं आपको उसका फॉर्मेट भी पता है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दैट्स इज MB अपॉन AM और NC अपॉन AN। देखो अभी इन्वर्टेंडो क्या होता है वो देखो आप। इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो जैसे है 2/10, ठीक है, 1/5 ले लो, ठीक है, 1/5। तो इसको इन्वर्टेंडो करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5/1 इसका अपोजिट करना है, ठीक है, घुमा देना है, इनको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो हमने ये जो हमने अभी लिखा था उसको इन्वर्टेंडो से क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी कंपोनेंडो मतलब क्या होता है, ठीक है। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है गाइस, देखो ये हमने इन्वर्टेंडो किया,
कंपोनेंडो में क्या होता है, जो ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब हम डिवाइड में लिखते हैं उसके नीचे वाला नंबर, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसके साथ उससे हमें जो न्यूमरेटर होता है उससे ऐड करना पड़ता है। और देखो ये है हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर से मैंने बोला ऐड करना पड़ता है, तो ये डिनोमिनेटर से हमने ऐड कर दिया और अपॉन AM एज इट इज़ रहेंगे। समझ गया कंपोनेंडो मतलब क्या होता है। कंपोनेंडो मतलब कुछ नहीं होता, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर का नंबर पहले से प्रेजेंट है वो, प्लस जो नीचे नंबर है हमारा, ठीक है, वो है, समझ लो 2 है नीचे नंबर, ठीक है, 2 अपॉन 2 मतलब 3/2 ऐसा हो जाएगा। समझ गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये होता है, ठीक है। देखो कंपोनेंडो मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब जो डिवाइड, ऐसे डिवाइड में नंबर होते हैं, राइट। समझो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है गाइस, समझ गया। न्यूमरेटर प्लस डिनो लिख रही हूँ, ठीक है, आपको समझ लेंगे, नीचे भी डिनो, ठीक है, मतलब डिनोमिनेट। तो ये होता है कंपोनेंडो का मतलब। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, कंपोनेंडो कर दिया, ठीक है। तो फिर देखो क्या हो गया, MB प्लस AM कितना होता है, AM प्लस MB क्या होता है, AB होता है। देखो ये AM है, ये MB है, अगर हम इन दोनों साइड को प्लस करेंगे तो ये पूरी साइड बनेगी, राइट, फुल साइड, ये पूरी साइड बनने वाली। तो पूरी साइड का नाम क्या है, AB। तो ये क्या बन गया गाइस, AB बन गया, और नीचे AM एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू ये AN प्लस NC मतलब ये दो साइड है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो ये पूरी साइड का नाम क्या होता है गाइस, AC होता है। तो हमने AC लिख दिया अपॉन AN, ठीक है गाइस, इतना समझ गया आपको। अभी देखो AM है यहाँ पे, क्या है AM, तो हमने पहले देखा था यहाँ पे, हमने क्या बोला था, लेट्स अज्यूम, हमने अज्यूम किया था कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये इस ट्रायंगल से बड़ा है करके, ठीक है। और हमने ये बताया था कि ये हमने इस ट्रायंगल में 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक AB साइड पे लिया है, एक AC साइड पे लिया है, ठीक है। और हमने बोला है कि ये जो AM है ये PQ से इक्वल है, ये जो साइड AM है ये PQ से इक्वल है, और ये जो साइड AN है ये PR से इक्वल है, राइट। हमने बोला है, यहाँ पे लिख भी रखा है इक्वल है करके, ठीक है। फिर मैं AM की जगह PQ भी लिख सकती हूँ ना गाइस, लिख सकती हूँ क्या, इक्वल है, AM की जगह PQ भी हमने अगर लिख दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट। अगर मैंने AN की जगह PR लिखा तो कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इक्वल है भाई, राइट। तो ये देखो AM है, ये AM की जगह हम PQ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो AN है इसकी जगह हम PR लिख सकते हैं क्योंकि भाई वो इक्वल है, हमने लिख रखा है तो हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। ये हमने शो किया है, क्या शो किया है गाइस हमने, कि देखो ये क्या है, ये जो साइड है ये AB और PQ और BC और QR, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों साइड क्या इक्वल है, ये हमने दिखा दिया है अभी, राइट। दिखाया कि नहीं दिखाया, दिखाया है, ठीक है। अभी फिर ऑब्वियसली प्रूफ ही हो गया कि ये दोनों साइड सिमिलर
सिमिलर है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। होंगी क्या नहीं होंगी, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हम ऐसे लिख देंगे कि ये साइड्स क्या है गाइस, इक्वल है दोनों ट्रायंगल की, और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है करके। ठीक है, हमें पता तो पहले ही लग जाता है ये ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन प्रूफ आप इस तरह कैसे करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग सकता है करके, तो आप ऑब्वियसली लगाओगे वो थ्योरम। ठीक है, क्योंकि अभी आपके मन में यहाँ पे कुछ सवाल नहीं आना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल क्यों है करके, राइट, ये सवाल नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्यों बोले, क्योंकि हमें इस थ्योरम में ही पता लगता है ना गाइस, इस थ्योरम में हमें पता चलता है कि ये जो लाइन होती है एम एन जो ट्रायंगल के साइड के बीच में आती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है नीचे की साइड से। ठीक है, ये हमें उस थ्योरम में पता लगता है। ठीक है, और प्रूफ ये करके दिखाना पड़ता है हमें। तो ये एंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये सिमिलर है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम देखेंगे एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो अभी एग्जाम्पल बताओ, ये इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल बताती हुए कुछ से आपको एंगल जैसे समझ में आ जाएगा क्या करके। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये फेवरेट नाम है गाइस ट्रायंगल के। ठीक है, इसलिए यही नाम चलते रहते हैं आजकल। ठीक है, ट्रायंगल के तो मैंने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, एक लिया है पी क्यू आर। ठीक है, और देखो इसकी दो साइड मैंने सिमिलर बताई है, दो एंगल सिमिलर बताए हैं, सॉरी एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बताए हैं। एक ये जो ए और पी है, इस पे देखो ये सिंगल एंगल है। ठीक है, ये जो बी और क्यू है इस पे डबल बनाया है मैंने, राइट, और सी पे मैंने कुछ बनाया ही नहीं, सिर्फ दो साइड एंगल बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ए साइड है, ए एंगल है वो पी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और जो एंगल बी है वो एंगल क्यू से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इतना तो समझ गया, इसी ट्रायंगल जैसा, लेकिन बस यहाँ पे कोई मैंने एंगल नहीं बनाया। ठीक है, वही डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ दो वर्टिस पे एंगल है करके यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे तीन वर्टिस पे एंगल थे तो एंगल टेक्स था। ठीक है, तीन वर्टिस 3A। ठीक है, यहाँ पे दो वर्टिस पे क्या है, एंगल है, तो इस टेस्ट का नाम क्या होगा, एंगल टेस्ट। एंगल मतलब ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, मतलब दो एंगल्स पे क्या है दो एंगल बने ट्रायंगल पे। ठीक है, उसका मतलब होता है एंगल टेस्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा भी रहा तो जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या सिमिलर है, हम ऐसे बोल सकते हैं। कौन से टेस्ट से सिमिलर है, एंगल टेस्ट से सिमिलर है। ठीक है गाइस, एस टेस्ट देखेंगे। एस टेस्ट मतलब होता है साइड एंगल साइड टेस्ट। क्या होता है, साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, अभी ये टेस्ट कैसा होगा, साइड है मतलब दो साइड सिमिलर होंगी और एक एंगल दोनों ट्रायंगल में सिमिलर होगा। ठीक है, एंगल तो कैसे सिमिलर रहता है हमें देखना बहुत अच्छे तरीके से आता है। देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल पे, यहाँ पे एल पे दिया है, यहाँ पे एस पे एक एंगल दिया है। ठीक है, और वो क्या हमें दिख रहा है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है करके, वो हमें दिख के ही आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है करके, और हमें दो साइड की वैल्यू दी है। ठीक है, दो साइड है, यहाँ पे के एल है, यहाँ पे आर एस है, यहाँ पे एल एम है और यहाँ पे एस टी है। ठीक है, हमें ये दोनों साइड की क्या दी है, वैल्यू दी है। ठीक है गाइस, तो देखो अभी फ्रॉम एग्जाम्पल, इफ़ इन ट्रायंगल के एल एम एंड ट्रायंगल आर एस टी। ठीक है, ये जो एंगल है वो क्या है गाइस, कॉन्ग्रुएंट है। अभी आप डायरेक्टली लिखोगे क्या कि एंगल एल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे क्या,
नहीं लिख सकते गाइस, क्योंकि इसमें एक ही एंगल का कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ऐसे मत लिखना, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, एक ही एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है तो आप तीनों जो ये वेरिएबल्स होते हैं इसके नाम लेके आप लिखते हो। देखो यहाँ पे लिखा है एंगल KLM। KLM क्यों लिखा है, जिस पे एंगल होता है ना गाइस, जिस वेरिएबल पे, वो जो वेरिएबल है वो सेंटर में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। देखो यहाँ पे L और यहाँ पे S है, देखो वो हमेशा सेंटर पे आता है। जिस ट्रायंगल पे क्या होता है, एंगल होता है। जब कब हमें ऐसा लिखना पड़ता है, तब एक ही एंगल हो, ठीक है। अगर दो एंगल रहेंगे तो आप उन्हें सेपरेट करके लिखोगे, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, फिर ये सेंटर में आना चाहिए, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल KLM क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल RST से, ठीक है। इतना समझ गया, ये साइड आ गई बीच में, ठीक है। अभी हमें इन दोनों दो साइड की हमें वैल्यू दी है, ठीक है। तो अभी हम KL अपन RS होने वाला है गाइस, क्या होने वाला है, KL अपन RS एंड LM अपन ST होने वाला है, ठीक है। दोनों साइड्स को हम लिख देंगे अपॉन में, ठीक है। अभी हम कैसे, ये 2/3 यहाँ पे डायरेक्टली दिया है। अभी हमें इनकी वैल्यू दी है, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रख रखा है, ठीक है। इनकी हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो हम इसे वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी KL के जगह पे आप 1 डालोगे, ठीक है, अपॉन RS 1.5, ठीक है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो देखो ये होता है 1. हमने यहाँ पे जो ये लिखा है ना गाइस, बस इसमें ये जो वैल्यू दी है वो पुट कर दी है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। अभी हमें ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर है करके ये शो करना है, राइट। तो देखो अभी आपको बिल्कुल ध्यान से, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है गाइस, ठीक है। 2 के टेबल में 3 कितने बार, इससे 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखो 2 1 ज़ा 2, राइट, एंड 2 1.5 ज़ा 3। भाई ये 3 कैसे आया, 1.5 ज़ा 3 कैसे आया, राइट। देखो ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा कितना होता है, 2 होता है, माइनस 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे 0 लगाया। जब अपन 0 लगाते तो ऊपर क्या लगता है, पॉइंट लगता है, आपको पता है। तो फिर यहाँ पे मैंने 0 लगाया तो 10 हो गया। फिर 2 5 ज़र कितना होता है, 10 होता है, तो 0, तो ये 1.5 आ गया, ठीक है। तो ऐसा जो है ये दोनों साइड क्या हो गई गाइस, फिर सिमिलर हुई क्या नहीं हुई। देखो मैं फिर से बताती हूँ ये साइड सिमिलर कैसे हुई, ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कैसे लिखा ये तो समझ गया आपको। देखो बिल्कुल अच्छे से इन सब की वैल्यू डाल दो पहले आप, ठीक है। इन सब की वैल्यू डाल रही हूँ मैं, ठीक है, जो भी है। सॉरी यहाँ पे ऊपर 1 आना चाहिए था, ठीक है। 1 अपॉन इक्वल टू 2/3, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ये साइड जो है वो क्या है, सिमिलर है। गैस थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस खांसी हो गई है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है, और माफ़ करो उस सब के लिए। मैं वीडियो में खांसी आ जा रही है मेरे को, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है गाइस, उसको इग्नोर करो। तो देखो अभी यहाँ पे 2/3 हो गया, ठीक है।
तो आप देखो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये साइड को सिमिलर शो करना है, शो नहीं करना। ये टेस्ट ही वैसा है, साइड एंगल साइड है, तो मतलब इसकी ये जो दोनों साइड है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी ऑब्वियसली, राइट। तभी तो एंगल सिमिलर होगा ना गाइज। साइड अगर दोनों साइड सिमिलर है और एक एंगल तो सिमिलर है ही, हमें पता है। अभी दोनों साइड भी हमें सिमिलर करनी है क्या नहीं करनी, यस करनी है, तभी ये साइड एंगल साइड होगा। तो देखो, तो ये 2 1 जा 2 होता है, पता है आपको 2 1 जा 2 होता है करके, हाँ बिल्कुल पता है। 2 1.5 जार 3 होता है। कैसे 3 होता है ये मैं बता रही हूँ अभी आपको। देखो डायरेक्ट आप ऐसे करके देखो, 1.5 इंटू 2 करके देखो, 2 5 जा 10, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। 2 1 जा 2 और +1 3 आ गया गाइस 3। ये 0 उधर है तो ये 0 का कुछ काम नहीं, इसको कैंसिल कर दो, हमारा आंसर 3 ही आएगा। आया कि नहीं आया 3? तो 2 के टेबल में 3 भी आता है, 1.5 गिनने से हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। और अगर आपको इतना नहीं करना है कि मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे आप इतना सारा नंबर, तो देखो आप क्या करोगे, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 2 को क्या करना, 3 से डिवाइड करके देखना, ऐसे देखो 2 3, 2 1 जा 2, 3 में से 1 गया, बचा 1, मैंने लगा है 0, तो 0 लगाऊंगी तो यहाँ पे पॉइंट भी लगेगा। तो 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, और ये माइनस आ गया 0। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 2 के टेबल में 3 आता है कि नहीं आता करके, राइट। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। और आप बिल्कुल सिंपल कैसे चेक कर सकते हो बताओ क्या मैं, ये दोनों साइड हमें सिमिलर लानी है, ठीक है। ये 2 1 जा 2 आता है, हमें पता है, राइट। अभी आपको क्या करना है, 1.5 चाहिए नीचे, राइट। तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगा सकते हो, अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना ही चाहिए ना कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, अगर 3 आंसर आया तो दोनों साइड सेम हो जाएंगी करके, राइट। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हमें इस साइड सिमिलर करनी है ना ये साइड, तो 2 1 जा 2 और क्या करना है आपको, नीचे 1.5 चाहिए, राइट। तो आप 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा ना कि नीचे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा करके, लगेगा कि नहीं लगेगा, पता लगेगा। तो ये ऐसा ही है साइड एंगल साइड। देखो ये दोनों जो साइड की वैल्यूज़ है वो सेम आई है, देखो यहाँ पे 1/1.5 और इधर भी 1/1.5 आया है। तो ये इनकी जो साइड है वो भी सिमिलर है दोनों, और ये एंगल भी सिमिलर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे फोर्थ साइड टेस्ट, ठीक है। तीनों साइड सेम होंगी इसमें, तो ये भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो ये इसमें कोई एंगल दिख रहा है क्या, ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में कोई एंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो एंगल तो भूल ही जाओ। तो इन तीनों ट्रायंगल में कोई एंगल नहीं, इसलिए साइड टेस्ट से क्या है, सिमिलर है, ठीक है गाइस। बिल्कुल सिंपल इसमें बता रही हूँ आपको। देखो अब इफ ट्रायंगल PQR एंड XYZ, इफ इनके साइड देखो गाइस, अभी साइड एंगल नहीं, ये साइड होते हैं अंदर जो ऐसे होते हैं ना, वो एंगल होते हैं, ठीक है। साइड PQ अपॉन XY, ठीक है, PQ अपॉन XY और PR अपॉन X, सॉरी रुको, यस। अभी देखो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। PQ साइड है तो क्या आएगा, YZ, ठीक है। PQ अपॉन YZ इज इक्वल टू QR अपॉन XY
इज इक्वल टू PR/XZ। ठीक है, ये साइड के सिमिलर है तो आप डायरेक्टली लिख दो वैसे सिमिलर है करके, ये साइड दिखा के और लिख दो कि ये साइड क्या है गाइस, ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, रेशियो इक्वल आएंगे इनके। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मतलब मैं सब कुछ चीज़ ऐसे बुक में अपने लिख लाख के रखती थी गाइस, है क्या नहीं। देखो गाइस ये कुछ क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल फास्ट कराती हूँ मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल है। इसमें बोला है कि y जो है वो 100 डिग्री का है और जो z है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसमें बोला है जो m है वो 100 डिग्री का है और n जो है वो 30 डिग्री का है। मतलब अभी आप एंगल देखो दोनों के, इसका भी जो एंगल है वो 100 डिग्री, इसका भी एंगल 100 डिग्री, इसका 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री। तो ये कौन से एंगल से सिमिलर है करके ये दोनों ट्रायंगल वो पूछा है। तो ये एंगल टेस्ट से सिमिलर है, ये हमें फटाक से हमने पता लगा लिया। ठीक है गाइस, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दो साइड की वैल्यू दी है हमें, दी है और एक एंगल दिया है। ठीक है, वो एंगल भी क्या है गाइस, सिमिलर है। एंगल क्या है, सिमिलर है। तो और दोनों साइड भी दी है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं ये साइड एंगल साइड से क्या है, सिमिलर है। लेकिन कभी कभी नहीं रहता। तो देखो हमें पता लग रहा है कि ये साइड एंगल साइड से सिमिलर है करके, फिर भी आपको गाइस क्या करना है, एक बार ये जो इनके साइड है इनका रेशियो सिमिलर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो आपको चेक करना है, तभी आप लिखना कि ये सिमिलर है करके, वरना कभी कभी गलती भी, मतलब कभी कभी सिमिलर नहीं होता। ठीक है, अभी हमने तो डायरेक्ट देख के पता लगा लिया है साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो देखो PM/UV इज इक्वल टू MN/VW होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये दोनों साइड का रेशियो हमने ये लिखा 6/3 वैल्यू पुट कर दी, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो रेशियो क्या है 2/1 आया। ठीक है, अभी MN/VW किए हमने। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट की है तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो देखो गाइस इन दोनों साइड का जो रेशियो है ना वो भी सिमिलर आ रहा है, 2/1 2/1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या अभी ये दोनों साइड्स भी क्या सिमिलर है और जो एंगल है वो भी क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड से क्या सिमिलर है। ओके, अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे कौन सा एंगल लगेगा गाइस, साइड एंगल सॉरी वही मतलब आप मैंने अभी बोला था तुक्का नहीं मारना। ठीक है, अभी देखो ये सिमिलर नहीं है ये ट्रायंगल, कैसे नहीं है अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे एंगल भी दिया है, राइट, वो भी सेम इस पे दिया है साइड पे। ठीक है, दोनों साइड की वैल्यू भी दी है ना। तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि डायरेक्टली नहीं लिखना। वहाँ पे तो मैंने बोला है साइड एंगल साइड है करके, लेकिन मैंने बताया था कि डायरेक्टली भी नहीं लिखना है, आपको देखना है, चेक करना है करके। ठीक है, तो देखो अभी आप जब ये एक बेसिक्स है ये भी जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये साइड है, बीच में एंगल है, काय में एंगल है, बीच में, ऐसा नहीं बोला है वहाँ पे, साइड एंगल बोला है क्या, बताओ ये टेस्ट है क्या कोई, नहीं ये टेस्ट है ही नहीं, साइड एंगल साइड बोला है। तो ये जो दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है ना, ये दोनों साइड है, इनकी वैल्यू दी है, मतलब ये दोनों साइड हम अज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या इसके बीच में एंगल, आपको दिख रहा है क्या, मेरे को बताओ, दिख रहा है, ये कोंटे में एंगल आ रहा है, राइट। तो बिल्कुल बीच में एंगल आना चाहिए दोनों साइड के, तो ही वो साइड एंगल होता है गाइस।
मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से जो एंगल है वो तभी ही प्रूफ होते हैं, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों साइड है, राइट। साइड है ये, एंगल साइड, ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए कि साइड साइड एंगल, ऐसा नहीं चाहिए कुछ। यहाँ पे भी साइड साइड एंगल, ऐसा नहीं चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट एंगल बीच में ही आना चाहिए दोनों साइड्स के, तभी ही वो क्या होगा, सिमिलर होंगे ये दोनों ट्रायंगल। ये बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, ये याद रखना, नहीं तो काफ़ी बच्चे क्या लिख के आ जाएंगे, साइड एंगल साइड बिना देखे समझे, मतलब उन्हें दिख जाएगा एक एंगल दिया है, दोनों सेम एंगल पे दिया है, सेम साइड पे दिया है, राइट। और दो साइड्स की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट है और ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ऐसे लिख के आ जाएंगे। वैसे कुछ नहीं लिख के आना है आपको ध्यान देना है। इनकी ये साइड चाहे सिमिलर क्यों ना हो या एंगल भी क्यों ना सिमिलर हो, लेकिन जो एंगल है ना वो साइड के बीच में ही चाहिए। ये ट्रायंगल से ही तो आपको पता चला जाएगा कि एंगल बीच में है क्या नहीं साइड के। यहाँ पे एंगल बीच में दिख रहा है क्या आपको, ये दोनों साइड है ये दोनों साइड एंगल यहाँ पे चाहिए ना, तो वहाँ पे एंगल दिया ही नहीं है, तो ये सिमिलर कैसे हुए ट्रायंगल? नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं हुए, तो ये नॉट सिमिलर, ये सिमिलर है ही नहीं, सिमिलर नहीं है ट्रायंगल, ठीक है। अभी देखो कैसे सिमिलर नहीं है, देखो अभी हम पढ़ेंगे इन ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल है लिख दो नाम। साइड जो है XY/MN लिख दिया, उनके जो वैल्यूज़ दी वो लिख दी हमने। ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 7 के टेबल में ये दोनों जाते हैं, इसलिए 7 की टेबल में 2 बार इस गिनने से 14 आता है और 3 बार गिनने से 21 आता है, तो इसलिए 2/3 आ गया यहाँ पे। और जो ये दूसरी साइड है YZ/NP, ठीक है, उनकी भी हमने वैल्यू लिखी है। तो 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, तो 2/3, मतलब दोनों की साइड क्या आ गई, सेम आ गई। ये और ये जो साइड है वो सिमिलर आ गई। जो Z और P एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, बट जो मैंने रीज़न बताया, बट एंगल Z एंड एंगल P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स बाय साइड विच आर इन प्रोपोर्शनल। मतलब ये जो एंगल है वो जो इस साइड, जो साइड हमें दी है वहाँ उनके बीच में इंक्लूडेड है ही नहीं वो एंगल, बाहर मतलब दूसरी साइड इंक्लूडेड है, राइट। हमें जो साइड दी है उस साइड एंगल इंक्लूडेड आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ये इधर Z के तरफ इंक्लूडेड है। तो इसी रीज़न के वजह से जो ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल MNP है वो सिमिलर नहीं है। आप ऐसा लिखोगे, ठीक है गाइस, बस यही रीज़न था, ठीक है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल में सब बेसिक सब पढ़ा रही हूँ, फिर आपको जो प्रैक्टिस सेट के हैं बहुत होमवर्क देने वाली हुआ है इसमें, ठीक है। और होमवर्क वही दूंगी गाइस जो इजी है, मुझे लगता है कि वो आप कर सकते हो, वो मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बताया है, ठीक है। तो वही होमवर्क दूंगी, फालतू के क्वेश्चन अगर मेरे को लगेगा डिफ़िकल्ट है, आपको मतलब नहीं समझेंगा तो मैं वो कराने वाली हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, जो BP है, ये जो BP है ये AC को क्या है गाइस, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर ये जो रहता है ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है गाइस? 90 डिग्री होता है। ये मैंने पहले बताया है आपको लेक्चर नंबर 1 में, आई थिंक मैंने आपको ये सब बताया है, ठीक है।
परपेंडिकुलर वगैरह क्या होता है, ठीक है। जो फिर ये जो लाइन निकल रही है CQ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है AB को, ठीक है, दिख ही रहा है वो AB को परपेंडिकुलर है करके, ठीक है। मतलब ये अगर हमें कोई वैल्यू वगैरह दी रहती तो ये हाइट होती, ठीक है, समझिए इतना। तो ये हाइट होती है और ये भी हाइट होती है, परपेंडिकुलर वाली लाइन हाइट होती है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो फिर ये हमें गिवन है, ये परपेंडिकुलर है भाई इसको, ठीक है। और क्या गिवन है, ये जो है APC ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर गाइस तीनों लाइन जो है वो एक ही लाइन में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। तो ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि उसे क्या कहते हैं जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आए हैं, ये बताया है, और ये भी तीनों पॉइंट एक लाइन में आए, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। फिर आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो आप सिमिलर है करके क्या आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अभी आपने ये 90 डिग्री ये एंगल देख लिया, ये भी 90 डिग्री एंगल देख ही लिया, तो एंगल टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है। बिल्कुल सही सोचा, एंगल टेस्ट से सिमिलर है, लेकिन आप डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते ना भाई। वहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे क्या, ये एक P पे एंगल है, एक Q पे एंगल है, तो ये सिमिलर है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो आप कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल PAPB, कौन सा ट्रायंगल APB, ठीक है। तो जो APB है एंगल वो कितना है 90 डिग्री है। APB कैसे, APB, ठीक है। ये देखो P के ऊपर अभी ये इधर से मतलब ये है, ठीक है, 90 डिग्री है, ऐसे हमें दिखा है, तो ये दूसरे साइड से भी 90 डिग्री होता है गाइस, ठीक है। ऐसे दोनों साइड से होता है 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ऐसी लाइन है, ये यहाँ से 90 डिग्री है, तो इस साइड से भी 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। APB क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आता है और जिस वेरिएबल पे एंगल आता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये सेंटर में है P 90 डिग्री, ठीक है। और AQC यहाँ पे एक एंगल है, तो ये एंगल AQC भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। वैसे उतना लॉजिक नहीं भी लगाऊंगे तो चलता है, ये आप यहाँ पे भी देख के लिख सकते थे ये, लेकिन हर बार यहाँ का ही करेक्ट नहीं होता, ठीक है। वो आपको एंगल चेंज भी हो सकता है, तो आपको वो समझना चाहिए कि हम कौन से सीक्वेंस में लिखे, तो इसलिए आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो फिर ये दोनों 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों एंगल। हमें ये कहाँ से पता चला कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पता चला, ठीक है। फिर एंगल PAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAC, किससे, QAC से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये बताओ क्यों कॉन्ग्रुएंट है। अभी आपके मन में ऐसा भी आया होगा कि यहाँ पे ना कोई एंगल है ना कुछ है, तो ये ए को आपने बीच में लिया ही क्यों भाई, ये यहाँ पे थोड़ी ना कोई एंगल दिख रहा है करके, तो इसको आपने बीच में क्यों लिखा है इस सीक्वेंस में, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, आया कि नहीं आया। अरे तो मैंने ट्रायंगल क्या ली, PAB लिया, ठीक है, और एंगल क्या ली, QAC लिया, राइट। यहाँ पे आप नोटिस करो ना, ये जो AA है ये क्या है, सेम साइड है, क्या है, बिल्कुल सेम साइड है ये दोनों भी एंगल में,
इसलिए मैंने उसे क्या रखा गाइस, बीच में रखा है। ठीक है, इन एंगल वगैरह की बारी हो गई, इनको टाटा बाय बाय करो। यहाँ पे एंगल हमने ले लिया है और हमने ये भी तो दिखाना है कि एक साइड के सिमिलर इन दोनों ट्रायंगल में पी ए बी। देखो वही ट्रायंगल है, बस हमने रोटेशन किया है। देखो पी ए बी क्यू ए सी, राइट, वही ट्रायंगल है। बस हमने ये जो सिमिलर साइड थी ना, जिसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है, वो वाले जो साइड है उसको हमने बीच में रखा। ठीक है, तो जो पी ए बी है और क्यू ए सी है, ये क्या, इसमें जो ए है वो क्या है, सेम साइड है। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये ए पी बी और ए क्यू सी, ये क्या है गाइस, एंगल से गाइस सिमिलर है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आपके मन में अभी आया होगा, मैंने आपको बोला था साइड एंगल साइड में बोला था। ठीक है, कि जब एक एंगल रहता है तो आप ऐसे 3 वेरिएबल में लिखते हो एंगल, और बीच में ऐसे 3 वेरिएबल में ए बी सी, समझो बी पे फिर क्या है आपका एंगल है। ठीक है, उसकी वैल्यू दी है, तो आप ऐसे 3 वेरिएबल्स में लिखोगे एंगल। लेकिन यहाँ पे तो दो एंगल दिए हैं, राइट, यहाँ पे तो दो एंगल दिए, तो आपने एंगल ऐसा पी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसा भी आपके मन में क्वेश्चन अगर आया है तो देखो मैं बता रही हूँ, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा और ऐसा क्यों लिखा करके। देखो वो जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें दोनों ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल में घुसे थे क्या? दोनों ट्रायंगल जो थे वो अलग अलग थे, ये भी तो नोटिस करना चाहिए ना आपको। वहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या थे, अलग अलग थे, राइट, ऐसे एंगल में। तो फिर हमने क्या लिखे थे, 3 वेरिएबल में लिखे थे, राइट। यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो एक ही ट्रायंगल में घुसे हुए हैं, तो हम बोल सकते कि एक ही ट्रायंगल में कितने 2 एंगल आए हैं करके। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो ऐसे लिखा। ठीक है गाइस, और हम यहाँ पे 3 वेरिएबल बना के भी लिख सकते हैं करके, ये एंगल सिमिलर है करके। देखो लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते ऑब्वियसली। वो दोनों ट्रायंगल ऐसे अलग अलग रहते हैं, ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या वैसे, बताओ मेरे को। या लिख सकते हो, लेकिन वो दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, इसलिए आप सिंगल लिखना ज़्यादा प्रेफर करोगे, राइट, जब ऐसे दो एंगल रहेंगे तब। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल में है, इसलिए हमने इसे ये 3 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको इसका भी रीज़न समझ में आया होगा कि हमने ऐसे 3 वेरिएबल के इसमें क्यों लिखा और ऐसे क्यों नहीं लिखा करके। ठीक है गाइज, अभी हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर देखो ये ऐसा होता है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, डायगोनल्स मतलब क्या होता है गाइज, ये जो लाइन है इसे डायगोनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट क्यू। ये जो डायगोनल्स है, मैंने बोला इसे डायगोनल्स कहते हैं, राइट। तो ये डायगोनल्स कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे जाके एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्यू पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे बोला है इफ़ टू क्यू ए, ठीक है, 2QA इज इक्वल टू QC, मतलब ये क्या है, 2QA क्या है, QC के बराबर है। ठीक है, मतलब ये जो QA का डबल जब हम करेंगे तो वो QC के बराबर आएगा। ठीक है, और जब हम
ये जो क्या है, क्यू बी का डबल करेंगे तो वो क्यू डी के बराबर आएगा। समझा क्या? देखो ये थोड़ा सा बड़ी लाइन आती है यहाँ पे, यदि ये छोटी है तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, अगर जब हम ये जो क्यू बी का डबल है तो वो क्यू डी के बराबर आएगा, और जो जब हम क्यू ए का डबल करेंगे तो वो क्यू सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है जो ए बी का जो डबल है ना वो डी सी के बराबर आएगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है कि फिर ए बी का भी जो डबल है वो सी डी के बराबर या डी सी के बराबर आएगा करके ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको गिवन क्या दिया है? ये गिवन दिया है। ठीक है, तो गिवन लिख दिया हमने। प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है, तो ये भी हमने लिख दिया। अभी प्रूफ कैसे करूँगे गाइस आप? देखो जो हमें गिवन दिया है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, ये क्यू ए है, क्यू सी को इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, और फिर हमने 1/2 लिखा। 1/2 कैसे आया? क्यू ए है, इसको क्यू सी के नीचे लिख दिया, तो भेज दिया हमने, राइट। तो ये जो क्यू सी है, ठीक है, इसका 1 था। ठीक है, मतलब क्यू सी के आगे कुछ भी नहीं है, ना 2 है ना 3 है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर किसी के भी सामने कुछ लिखा नहीं रहता, जैसे x हमने देखा था लीनियर इन 1 इक्वेशन में 2 इक्वेशंस। ठीक है, वो जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था अगर x था तो x की जगह पे हम 1 लेते थे, राइट। तो वैसे यहाँ पे QC हमने नीचे डाल दिया, तो QC की जगह पे हमने लिया 1, और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है QA के साथ, तो वो क्या पे जाएंगे? इस डिवाइड में जाएंगे ऑब्वियसली, तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/2 समझा? 1/2 कैसा आया? QC था, QA था यहाँ पे, तो मैंने QC को इसके नीचे डिवाइड में डाल दिया। ठीक है, मतलब सर्टन मतलब रेशियो आना चाहिए, इसलिए मैंने वैसा किया। ठीक है, हमारे पास तो QC को इसके नीचे डाल दिया, तो QC के जगह पे क्या रहेगा गाइस? 1 रहेगा ऑब्वियसली, और ये जो 2 था मल्टीप्लिकेशन में इधर, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। डिवाइड में आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में रहा तो इधर आके डिवाइड में आता है, = के अगर इधर डिवाइड रहा तो इधर आके वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये मैंने आपको पहले बहुत बार बताया। ठीक है, अभी हम ये सेकंड वाला जो हमें गिवन दिया है वो लिखा हमने, और उसका भी बिल्कुल सेम रेशियो लिखा था। ठीक है, तो हम देखो दोनों के रेशियो कितने आ रहे गाइस? 1/2 1/2 आ रहे हैं दोनों के भी रेशियो। तो हम लिख सकते हैं कि QA/QC जो है वो इक्वल है QB/QD के। हम लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के जो रेशियो है वो सेम आ रहे हैं। ये इक्वल क्यों है? रीज़न है हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने ये देखा है कि ये दोनों क्या इक्वल है करके। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल AQB, अभी फिर देखो आपको ऐसा लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगी। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तो ये आएगा ही, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप करके रखो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बोल रही हूँ मैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको IMP मार्क कर लो आप। ठीक है, तो स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही करना। अभी आपको ट्रायंगल ये वाला लेना है, ये जो ऊपर का और ये नीचे का CQD लेना है। ठीक है, ट्रायंगल AQD और CQD लेना है आपको। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो QC है मतलब इनके भी आपको क्या निकालने हैं? अपॉन में ये लिखने हैं आपको। देखो QC जो साइड है वो क्या हो जाएंगी? इधर के ट्रायंगल की QC। ठीक है, मतलब AQ/QC
इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी। आप ऐसे करोगे, ठीक है। समझा कैसे करना है गाइस? बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको क्या बताऊँ अब। देखो, ए क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू डी, समझ गया? हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये जो डायगोनल्स है ना, इसको अपॉन में लिखना है, बस इतना ध्यान दो, ठीक है। ये जो डायगोनल्स है इसको अपॉन में लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ए क्यू अपॉन सी क्यू और ये बी क्यू अपॉन क्यू डी, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव करना है, ठीक है। अभी जो एंगल है ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल किससे, किससे, डी क्यू सी से। क्या है वो? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल। और अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये जो एंगल है, देखो अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल का मतलब कैसा होता है? देखो क्वेश्चन में जो ऐसा रहता है वो ऐसे जेड टाइप बनता है। कैसा बनता है? जेड टाइप, ठीक है। तो ये जो, अगर ये ट्रायंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा? सिमिलर होगा। यही होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ठीक है गाइस। और एक वर्टिकल एंगल ऐसा कुछ होता है, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल ये ऐसा होता है, जेड बनता है, ये अगर एंगल सिमिलर है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे जो एंगल है ए क्यू बी, मतलब ये जो एंगल है, ये दोनों क्या है गाइस? ये सिमिलर है, ये बोला है, ठीक है। फिर ये दोनों एंगल सिमिलर है, तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी क्यू डी, वो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या है? सिमिलर है। क्या है? साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो फिर अभी हम इसको भी अपॉन में डिवाइड कर देंगे, इसको भी अपॉन में लिखेंगे। ए क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ऐसे लिखोगे आप। पहले ये दोनों, ठीक है, ये दोनों लिखना है, फिर ये दोनों लिखना है, फिर ये दोनों लिखना है, ठीक है। क्या है गाइस? ये इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो फिर अभी देखो हम कैसे लिखेंगे, हमें मतलब प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ये। और हम क्या लेने वाले? ये लेने वाले हैं, ठीक है। ये वाला लेंगे हम और ये लेंगे और एक को हम छोड़ देंगे। ए बी क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ए बी अपॉन सी डी क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इसी चीज़ को क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है वो ट्वाइस है, मतलब डबल करेंगे हम ए बी को तो वो सी डी के इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, राइट। तो फिर इसलिए हमें ये दोनों साइड लेनी तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो फिर आप ये भी साइड लो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, क्योंकि आप ये भी लोगे तो 1/2 ही इसका जो रेशियो है, और आप ये वाला भी लोगे, ठीक है, तो इसका भी रेशियो 1/2 ही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो क्वेश्चन में ये लिया है तो यही लो, आप ये भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो गाइस देखो अब ये जो है, ठीक है, अभी देखो ए क्यू अपॉन सी क्यू ये कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी, ठीक है, ये है। तो देखो अब ये जो ए क्यू अपॉन
क्यू सी है इसका रेशियो कितना था 1/2 था, इसका रेशियो था 1/2 इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड करना है राइट, AB/CD, ये हमें फाइंड करना है गाइस, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो CD इंटू 1 कितना होगा गाइस, CD होने वाला है, ठीक है, इक्वल्स टू CD इंटू 1 CD होगा और 2 इंटू AB कितना होगा 2AB हो जाएगा। तो हो गया गाइस, हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। देखो ये बस ये उल्टा लिखा है मैंने, मतलब इसको आप सीधा कर देना, एक दूसरे से कोई आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है, आप इसको सीधा करके लिख देना, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया गाइस आपका आंसर, ठीक है क्या नहीं है इजी, बिल्कुल इजी है। देखो कितना इजी था, देखो 5 मिनट में, देखो स्टेप्स बता रही हूँ मैं अभी आपको, ये आंसर कैसे सॉल्व करूँगी इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है करके, ठीक है। गिवन लिखोगे जो दिया है आपको और ये लिखूँगे, तो आप क्या करोगे, पहले ये जो गिवन है ना इन साइड को पकड़ूंगी, इनका रेशियो निकालूंगे, रेशियो 1/2 आएगा इसका, ठीक है। अभी किसी में यहाँ पे 5 टाइम्स दिया रहेगा तो 1/5 रेशियो आएगा, ठीक है। अगर किसी में 3 टाइम्स लिखा रहेगा तो 1/3 रेशियो आएगा। तो ऐसा आपको ध्यान देना, रेशियो निकालना है, बता देना ये दोनों जो ये साइड्स है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। फिर आपको ये दोनों जो अपोजिट ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है, ये ही ट्रायंगल लेने हैं बता रही हूँ मैं, ठीक है। आपको कोई और ट्रायंगल नहीं लेना, ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। अगर ऐसा डायग्राम है तो ये ही ट्रायंगल लूँगे आप, ठीक है। और इसमें आपको फिर इनके भी आपको जो ये है होते, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड बोल लो या अपॉन में जो साइड्स लिखने होते हैं वो लिखने आपको, AQ/QC, BQ/QD, डायरेक्टली आपको जो डायगोनल्स होते हैं उनको अपॉन में लिखना है, तो लिख दिए हमने ये अपॉन में, ठीक है। अभी फिर आपको क्या एक और चीज़ लिखनी है कि ये जो एंगल AQC है और एंगल CQD है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल से क्या है, अपोजिट एंगल से, इसलिए वो दोनों क्या है गाइस, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को एंगल, ठीक है, ये लिखोगे आप। और फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए गाइस, ये दोनों अपोजिट एंगल साइड से सेम हो गए, ठीक है, क्योंकि इनका ये जो एंगल है ये सिमिलर है और बाकी की दो क्या है साइड है, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गए। तो फिर आपको इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिख देंगे, AQ/QC, मतलब इस ट्रायंगल के आपने अगर ये फर्स्ट 2 वेरिएबल लिए तो दूसरे ट्रायंगल के भी फर्स्ट 2 वेरिएबल लोगे, अगर सेकंड और थर्ड वेरिएबल लिए दूसरे ट्रायंगल के भी सेकंड और थर्ड लोगे, अगर फर्स्ट और थर्ड लिए तो दूसरे ट्रायंगल के भी बिल्कुल वैसे आप लोगे, तो इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, वैसे निकालोगे। और आपको फाइंड क्या करना है अभी उसके ऊपर ध्यान दूँगी, ठीक है। आपको इन दोनों साइड्स का कुछ है मतलब वो फाइंड करना है, ठीक है, तो ये आपको कंपलसरी लेना, ठीक है। अभी आपको देखना है इन दोनों साइड्स में से आपके पास वैल्यू की कौन सी साइड की है करके, तो आपके पास दोनों साइड्स की आपको रेशियो दिए है, दोनों साइड्स के रेशियो आपके पास है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए रहेंगे तो एक साइड का तो रेशियो आपको दिया ही रहेगा ऑब्वियसली, तो आप वो वाली साइड लोगे और दूसरी जो बची हुई साइड है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो QC, तो अभी देखो ये इसको हटा देना है, दोनों को =2 में लिखना है, ठीक है, ऐसे। फिर यह हट गया, दोनों को =2 में लिख दिया। फिर AQ/QC जो है उसकी वैल्यू लिखनी है, इक्वल टू जो भी आपकी दूसरी साइड है वो लिख देनी है और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यही था ये वाला एग्जाम्पल,
थोड़ा बड़ा था, मैंने बहुत कोशिश की इसे समझाने की, तो आई होप आपको ये समझा। तो गाइस आई होप आपको जो भी मैंने एग्जांपल्स कराए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया होंगे सारे के सारे एग्जांपल जो मैंने टेस्ट पढ़ाए हैं आपको। सिमिलर ट्रायंगल को आप कैसे चेक करोगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं प्रैक्टिस कराने वाली थी, लेकिन जो आज का लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 1 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा होगा मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस जो है आपका 1.3 वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, और आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक्स और एग्जांपल जो हमने किए हैं उसे आप अच्छे से समझ लो, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी बहुत इजी हो जाएगा अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और जो चैनल है उसको शेयर करिए, वीडियोस को भी शेयर करिए, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।